हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आपके साथ मैं एक अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने एक अपने क्लाइंट से कैसे एक प्रोजेक्ट लिया और कैसे मैंने उससे अर्न किया। बेसिकली मेरा एक जो क्लाइंट है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है। वो सोप का। उसका अक्रॉस दी इंडिया प्रेजेंस है। उसके वेरियस सेल्स पर्सन वर्क करते हैं उसके अंडर, और एक वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में कैटर करता है। उसके बहुत सारे कस्टमर्स पैन इंडिया में स्प्रेड आउट है। वो मार्केट के अंदर जो अपना प्रोडक्ट की सेल करता है, उसने मुझे उस पर्टिकुलर डेटा वो एक पर्टिकुलर डेटा मुझे वेरियस शीट्स में प्रोवाइड किया है सेल्स पर्सन वाइज, जहाँ पे उसके सेल्स पर्सन वो डेटा को फिल करते हैं और उसी के बेसिस पे डेटा को इवैल्यूएट किया जाता है कि किस सेल्स पर्सन ने कितना सेल किया और किस लोकेशन पे क्या किया। तो वो एक एक मल्टीपल शीट से उसको डेटा को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं वो हमारे क्लाइंट। मैंने इस पर्टिकुलर जॉब से 7,000 रुपीज़ अर्न किया है। आपको मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि वो कस्टमाइज डैशबोर्ड जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए प्रिपेयर किया, वो कैसे वो क्लाइंट उसको आगे भी यूज़ करने वाला है और अब उसने उस डेटा को कैसे इवैल्यूएट किया। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे उसने उस डेटा को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया। एक ही डेटा सेट उसने मेरे साथ शेयर किया था, मैंने इसको कंसोलिडेट किया वेरियस शीट्स को एक ही शीट के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं 1530 लाइंस यहाँ पर डेटा की प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर अगर मैं आपको फ़िल्टर लगा के शो करूँ तो रीजन वाइज डेटा दिया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ स्टेट। आप यहाँ पे देख सकते हो वेरियस स्टेट्स प्रोवाइड की गई हैं कि क्या कहाँ कहाँ पे उसका प्रेजेंस है और अक्रॉस दी इंडिया उसका प्रेजेंस है। मैंने अपने क्लाइंट के डेटा की प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए मैंने इस डेटा में थोड़े से चेंजेस किए हैं। जहाँ पर मैं कस्टमर नेम आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो कस्टमर नेम मैंने चेंज किए हैं। ये हाइपोथेटिकल कस्टमर नेम लिए गए हैं। जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है वो प्रोडक्ट का मैंने वो डेटा उसमें प्रोवाइड किया है। क्या वॉल्यूम ऑफ बिजनेस उसने इनवाइस नंबर वाइज सेल किया है, किस डेट को सेल किया है, 2018 टू 2021 तक का डेटा ये प्रोवाइड किया गया, और कितने सेल्स पर्सन अक्रॉस दी इंडिया उसका वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ये एक लार्ज सेट ऑफ डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट के लिए जो वर्क प्रोवाइड किया था मैंने उसको करके एक डैशबोर्ड उसको मैंने प्रिपेयर करके दिया, एक MIS प्रिपेयर करके दिया, जहाँ पर वो एक इवैल्यूएट कर सका कि कैसे वो अपना सेल्स पर्सन वाइज अपना डेटा को इवैल्यूएट कर सका कि कितना उन्होंने सेल्स जनरेट करके दिया, किस रीजन में उसका कितना प्रेजेंस है, किस स्टेट में उसका कितना वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, कौन सा कस्टमर कितना टर्नओवर कर रहा है उसके साथ बिजनेस के लिए, कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए बेटर प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, मीन्स अ बेटर रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है। ये सारा सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ डेटा से मैंने उसको प्रोवाइड करके दिया। ये सेट ऑफ डेटा से मैंने उसको जो डैशबोर्ड एक MIS प्रिपेयर करके दिया, मेरा क्लाइंट उसको लेके बहुत खुश था। मैंने उसके लिए 7,000 रुपीज़ चार्ज किया और ये मैंने कुछ ही मिनटों में परफॉर्म किया। अप्रॉक्स मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 20 से 25 मिनट मुझे लगे इस पूरे डेटा सेट को परफॉर्म करने के लिए। मैं आज आपके साथ वो डेटा मैंने शेयर कर रहा हूं कि ये जो डेटा है इसके थ्रू मैंने वो कैसे वो एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड मैंने प्रिपेयर किया। वो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो मेरे क्लाइंट ने यूज़ करके अपने बिजनेस में कैसे वो एक्सेल कर सका, कैसे वो ग्रोथ कर सका, कैसे वो इवैल्यूएट करके अपने डेटा को आगे न्यू फ्यूचर स्टेप्स ले सका, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसका डैशबोर्ड। ये देखिए, ये वो डैशबोर्ड, ये आप डैशबोर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत कलरफुल, एक सिंगल स्क्रीन में आपको उसका पूरा डेटा सेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी स्क्रीन में जो डेटा सेट आप देख सकते हैं कि कैसे इस पूरे डेटा सेट को मैंने एक सिंगल स्क्रीन के अंदर प्रेजेंट करके दिखाया आपको। ये डेटा बेसिकली मेरे क्लाइंट का जो डेटा है उसकी सेल्स प्रोग्रेस 2018 टू 2021 तक की सेल्स को प्रेजेंट करता है कि कैसे उसने वेरियस लोकेशंस में, वेरियस स्टेट्स में, वेरियस रीजन्स में कैसे परफॉर्मेंस किया, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसमें बताया, सेल्स पर्सन कितना रेवेन्यू लेके आते हैं वो बताया, प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है, प्रोडक्ट का शेयर कितना है, इंडिया में प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, कितने कस्टमर्स उसके साथ इंगेज करते हैं, वो सारा एक सिंगल स्क्रीन पे मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किया उसका डेटा एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के थ्रू। आइए इसको हम इवैल्यूएट करते हैं।
अगर आप ये देखेंगे डेटा रीजन वाइज, अगर आप देखना चाहें, फॉर एन एग्जांपल मैं ईस्ट लोकेशन की बात करूँ तो ये देखिए, जैसे ही मैं ईस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ईस्ट लोकेशन की स्टेट्स यहाँ पे हाईलाइट होती हैं इंडिया के मैप में। इंडिया के अंदर ईस्ट लोकेशन पे उसका जो स्टेट में प्रेजेंस है, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल में, सिर्फ यहीं पर ही उसका प्रेजेंस है। वहाँ पर वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करता है, ये देखिए, सिंथॉल, डीटॉल, आपका फियामाडी, फेयर एंड लवली, लाइफ बॉय, पियर्स, सेवलॉन, संतूर, दीज आर द प्रोडक्ट्स वो जो अपना ईस्ट लोकेशन पे शेयर करता है, सेल करता है। उसमें कितने सेल्स पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको सेल करने के लिए, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये जब डैशबोर्ड मैंने उसको अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करके दिया तो उनको एक इवैल्यूएट करने में हेल्प मिला कि कितने सेल्स पर्सन कितने रीजन में अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन की अगर मैं बात करूं, फॉर एन एग्जांपल मैं आकार गुप्ता की बात करता हूं, तो आकार गुप्ता का पैन इंडिया में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है, आकार गुप्ता पैन इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करता है। अगर आप देखें, आकार गुप्ता सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचता है, सैवलॉन, ये देख सकते हैं, एक ही प्रोडक्ट बेचता है सैवलॉन, जिसमें उसका प्रेजेंस पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, चारों रीजन में वो बेचता है। कौन कौन सी स्टेट में बेचता है, बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हर एक लोकेशन जहाँ जहाँ पे उसका प्रेजेंस है आकार गुप्ता का अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, वो यहाँ पर शो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, प्रोडक्ट वाइज उसका क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उसके थे, बेसिकली कस्टमर्स की बात करें तो ये सेट ऑफ कस्टमर से वो डील करता है, ACDEFGH, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ये डेटा जो मैंने थोड़ा सा ट्विक किया, द रीज़न बीइंग मैं अपने क्लाइंट की प्रिवेसी को हर्ट नहीं कर सकता था, क्लाइंट के डेटा को पब्लिकली नहीं दिखा सकता था, इसलिए मुझे उसकी कुछ सेट ऑफ डेटा में थोड़ा सा ट्विक करना पड़ा आपको ये प्रेजेंट करने के लिए। इसलिए आपको ये हाइपोथेटिकल नेम यहाँ पे दिख रहे होंगे। आई कैन नॉट प्रेजेंट द एक्चुअल डेटा विद यू, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट का एक्चुअल डेटा था, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द डेटा इज़ द सेम। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ डेटा इज़ द सेम। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं आकार के बिहार में कितना बिजनेस आता है, आप ये चेक करना चाहें तो भी आप देख सकते हैं कि बिहार में जो 2020 में ही उसने सैवलॉन का ज़्यादा शेयर लिया, या 20 में ही डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और उसका जो कस्टमर के साथ एंगेजमेंट था वो था सी लिमिटेड, जहाँ पर उसने सैवलॉन प्रोडक्ट को बेचा। अगर आप इसके अंदर आप और देखना चाहें और डिटेल में चेक करना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हम अगर बात कर रहे हैं कि आपका कोई कस्टमर है, फॉर एन एग्जांपल आपका एक सेट ऑफ कस्टमर है लाइक ई लिमिटेड का मार्केट के अंदर क्या प्रेजेंस है। ई लिमिटेड पूरे इंडिया में उसका प्रेजेंस है, आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, आप जैसे कि देख सकते हैं हर एक स्टेट में उसका प्रेजेंस है। यहाँ पर रीजन वाइज उसका शेयर आपको मैं इवैल्यूएट करके दिखा पाया। ये देखिए 38% उसका जो शेयर है वो उसका नॉर्थ का शेयर है। अगर मैं नॉर्थ रीजन की बात करूं तो कहाँ कहाँ उसका प्रेजेंस है, नॉर्थ की ही अगर हम बात करते हैं ई लिमिटेड का, तो आप यहाँ पे वो भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही चीज़ें देखनी होती हैं कि कैसे आप उसको इवैल्यूएट कर पा रहे हैं। बेसिकली ये सेट ऑफ डेटा मैं जो इवैल्यूएट करने के लिए आपके सामने प्रेजेंट किया, सिर्फ इसका एक ही रीज़न था, रीज़न बिहाइंड कि वो जो रीज़न था हमारा उसको प्रेजेंट करने का, कि आप इवैल्यूएट कर सको कि आपका जो क्लाइंट है क्या वो इसको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में कितना एंगेजमेंट वो दे पा रहा है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। वही आपको हेल्प करता है कि आपको जो क्लाइंट ने डेटा दिया, क्या आपका क्लाइंट जो आपका क्लाइंट है इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड से सेटिस्फाइड है, क्या उसका पर्पस फुलफिल हो रहा है। आपको ये चीज़ इवैल्यूएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उस डेटा सेट के अंदर किया कुछ नहीं, हमने उस डेटा सेट से एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाया है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने क्लाइंट के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट करना होता है, क्लाइंट की नीड जाननी होती है कि क्या आपके क्लाइंट की नीड है। उस क्लाइंट की नीड को आप जब नोट डाउन करते हैं कि क्या क्या वो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, क्या उस डेटा सेट से वो इवैल्यूएट करना चाहता है, मैंने वो इवैल्यूएट करके उसको प्रोवाइड किया। मैंने ये कस्टमाइज
ये टैम्पलेट जो मैंने बना के अपने क्लाइंट को शेयर किया, अब वो कस्टमाइज टैम्पलेट को आगे थ्रू आउट द ईयर भी यूटिलाइज कर सकता है। उसको इस तरीके से डिज़ाइन करके मैंने उसको प्रोवाइड किया सो दैट वो इन फ्यूचर भी उसी सेट ऑफ डेटा को इवैल्यूएट करना चाहे तो यहाँ से इवैल्यूएट कर सके। ये बहुत अलग अलग तरीके से उसको हेल्प करता है। मैंने इस सिंपल से डैशबोर्ड जहाँ मेरे को 20 से 25 मिनट लगे, मैंने 7,000 रुपीज़ अर्न करे। आप भी इस तरीके के इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स को अपने फ्रीलांसिंग मोड में यूटिलाइज कर सकते हैं, अर्निंग अपनी इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप जॉब प्रोफेशनल्स हैं तो अपने सीनियर्स को आप इस तरीके का डेटा आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये अपने बॉस को डेटा प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, तो उससे आपका करियर ग्रोथ होता है। आपको एक एज मिलती है अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप इस सेट ऑफ डेटा के साथ कैसे इवैल्यूएट करके अपने बॉस को डेटा प्रेजेंट करके दे रहे हैं। मैंने ये बेसिकली आपके सामने सेट ऑफ डेटा इसलिए प्रेजेंट किया कि आपको मैं बता सकूं कि इस तरह के डैशबोर्ड्स आज के डेट में बहुत इन है। आपको ये सेट ऑफ डेटा को कैसे इवैल्यूएट करना है आप बता सकें, अपने ही कस्टमर्स के लिए डेटा इवैल्यूएट कर सके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपने सेट ऑफ डेटा को अपने सीनियर्स को प्रेजेंट करके दे सके, मैनेजमेंट तक अपने डेटा को दिखा सकेंगे क्या एक्चुअल में उनका बिजनेस ग्रोथ कैसे हो रहा है। अगर आप एचआर में हैं तो उससे रिलेटेड आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। मैंने एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड की एक सीरीज़ आपके लिए ही लॉन्च करी, इसलिए कि आप इस तरह की सीरीज़ को और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सेट ऑफ सीरीज़ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा कि उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड प्रिपेयर किया। ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड प्रिपेयर करने के पीछे क्या क्या मेहनत लगी, क्या क्या फॉर्मूलेज लगे, क्या क्या फंक्शंस को हमने यूटिलाइज़ किया MS एक्सेल के। मैं इसको अगर 20 से 25 मिनट ले रहा हूँ तो हो सकता है आप और कम टाइम लें अगर आपकी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर बनती है तो। आपकी करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है कि कैसे आप ये इस तरह के डैशबोर्ड्स के थ्रू अपने ही स्किल को स्केल अप कर सकें। मैंने अपने इस सीरीज़ के अंदर मल्टीपल डैशबोर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है आपके साथ। सेल्स डैशबोर्ड जैसे आपके सामने दिख रहा है, इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। HR डैशबोर्ड, इवन कोई डिजिटल मार्केटर है जो इस तरह कोई इवैल्यूएट करना चाहता है कि उसके वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरीके का एंगेजमेंट आया है, तो वो भी डैशबोर्ड हमने प्रिपेयर करने की कोशिश करके आपको दिखाया कि कैसे आप अपने वेरियस चैनल्स को कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, कितना आपका वॉच टाइम है, कितना आपका एंगेजमेंट है, कितना आपका CTR है, कितना आपका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है ईयर टू ईयर, और चैनल वाइज कितना आप ग्रोथ कर पा रहे हो, ये सब मैंने इस इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में आपके साथ शेयर किया है। आपको मैंने एक पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू भी डैशबोर्ड प्रिपेयर करना बताऊंगा आपको कि कैसे एक ग्रोइंग पैटर्न में एक कंट्री का ग्रोथ किस तरीके से बनता है। वो डैशबोर्ड आपको कहाँ पर हेल्प करेगा, कैसे अगर आप HR के अंदर है कैसे वो आपको हेल्प करेगा, कितना अगर आप कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर आप उसको टारगेट करना चाहते हैं तो क्या बेसिस आपके होने चाहिए। ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आपको हेल्प करेगा सेट ऑफ डेटा में कि कैसे आप उस सेट ऑफ डेटा से एक इवैल्यूएशन निकाल के, क्रक्स निकाल के एक सिंगल स्क्रीन में पूरे डेटा को आप दिखा सको। आपके लिए ही सिर्फ मैंने ये सीरीज़ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड की बनाई है। ये आपको जो मैंने लिंक नीचे प्रोवाइड किया, आप इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी इसके अंदर सिर्फ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड की। इसमें सिर्फ आपको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पर आप इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या इवैल्यूएशन पर्पस होता है, किस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए एक डेटा सेट को इवैल्यूएट करने के लिए, वो सारी लर्निंग मैंने उस इंटरेक्टिव डैशबोर्ड सीरीज़ के अंदर आपके साथ शेयर की है। हाँ, जो एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम है वो आपका पूरा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स की भी वीडियो प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पर भी आपको ये मैंने इंटरेक्टिव डैशबोर्ड के बारे में बताया है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे फंक्शंस, इफ फंक्शन, पिवट फंक्शंस, आपका काउंट इफ, आपका H लुकअप, V लुकअप, पिवट चार्ट्स, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स, स्लाइसर्स, एवरीथिंग मैंने आपको एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम के अंदर डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। 0 से लेके 10 तक आप कैसे अचीव करेंगे अपने स्केल को, मैंने सब कुछ आपको उस
MS एक्सेल प्रोग्राम के अंदर आपको मैंने बताया, एडवांस MS एक्सेल प्रोग्राम में। उसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अगर आप पूरा एडवांस एक्सेल का कोर्स लेना चाहेंगे तो भी आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा। एडवांस एक्सेल का अगर आपने पूरा कोर्स अगर बाय करेंगे तो वहाँ तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एवरीथिंग मैंने आपको वहाँ पे इन डिटेल बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है, 0 से लेके 10 तक कैसे आप पहुँचेंगे, पूरा ग्राफ आपका वहाँ पर प्रिपेयर होगा, आपका एक्सपर्टीज वहीं से डिज़ाइन होगा। इस बूट कैंप में आपको मैं बहुत वैल्यू दे रहा हूँ और भी आगे वैल्यू दे रहा हूँ। आपके लिए जो सरप्राइज़ मैंने आगे रखा है, आपको सरप्राइज़ में भी देखने को मिलेगा बहुत कुछ। अभी एक चीज़ आप देख सकते हैं, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में आपने ये देखा कि कैसे हम एक डेटा सेट को इवैल्यूएट करके इतना प्यारा कलरफुल डिज़ाइनिंग डैशबोर्ड इवैल्यूएशन के लिए निकालते हैं। ये एक स्टेप है, कैसे आप स्टेप इन करेंगे अपने करियर ग्रोथ के लिए, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आप अगर फ्रीलांसर हैं तो कैसे आप MS एक्सेल में अपने आप की अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकेंगे, ये आप ही के हाथ में है। मैं सिर्फ आपको एक बेस दे सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ आपको ही बनाना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें जो आपके साथ मैं अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे पिछले सालों की मेहनत है जो मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे ही नहीं, मैंने बहुत सारा डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारा डेटा आपको हेल्प आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको सिखाना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंने जिम्मा आपके लिए पकड़ा है। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, लिंक पे जाके वो एनरोल करना है और उसके आगे की जिम्मेवारी मेरी है कि कैसे मैं आपको आगे लेके जाऊंगा आपके करियर ग्रोथ में। ये मेरा जिम्मा है, ये मुझे देखना है, लेकिन स्टेप तो आप ही को लेना पड़ेगा बॉस। आगे कैसे बढ़ना है, कब बढ़ना है, ये डिसाइड आप ही को करना है। ये जो एक्शन टेक आपने किया बूट कैंप के लिए, ये आपके लिए लिटरली सल्यूट है बॉस, क्लैप है आपके लिए, क्लैप। आपने, क्योंकि आप ही हैं जो लाखों लोगों को पीछे छोड़ के आपने इस बूट कैंप को एनरोल किया। द रीज़न बिहाइंड आप इंटरेस्टेड हैं अपने करियर को लेके, आप इच्छुक हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी ग्रोथ को रुकने मत दें, आगे की तरफ लेके चलिए। आगे मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और बहुत सारी वीडियोस के लिए। बहुत कुछ है उस कोर्स में, इतना कुछ है आपको बताने के लिए कि आपको मैं बता भी नहीं सकता इन वर्ड्स में कि क्या क्या है। स्टिल आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि क्या क्या मैं आपको और बता सकूँगा। तो आप इस वीडियोस में बने रहिएगा, आगे सरप्राइज में आपके लिए बहुत कुछ है। तो ऐसे कोई भी वीडियो को स्किप करके अगर आप देखेंगे, यू विल लूज एनीथिंग, कुछ भी लूज कर सकते हो आप। मैं चाहूँगा अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया है तो प्रॉपर आपका अटेंशन सभी वीडियोस में होना चाहिए। सो स्टे ट्यून विद मी, आगे बहुत कुछ है मेरे दोस्त, आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू।